अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी न्यू वीज़ा स्टैंपिंग रूल के बारे में। जिसका पासपोर्ट ईसीआर है, वीज़ा स्टैंप हो चुका, उनका सवाल है इमिग्रेशन कब से चालू होने वाला। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ आ गया है इमिग्रेशन के हवाले से। आप लोगों का सवाल ये भी होता है कि वीज़ा स्टैंप होने के बाद अगर वो एक्सपायर हो जाता, क्या फिर से गम का मेडिकल कराना होगा, या सऊदी आने के लिए हमारा एज कम से कम कितना होना चाहिए, और भी बहुत सी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी न्यू वीज़ा स्टैंपिंग प्रोसेस के बारे में। वीज़ा आप दो तरीके से ले सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है, कोई भी आपका यार दोस्त रिश्तेदार जो भी वहाँ पे काम करता है, आप उनसे वीज़ा ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इंडिया में कोई भी कंसल्टेंसी जो ट्रैवल ऑफिस है, आप वहाँ से वीज़ा ले सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप किसी यार दोस्त रिश्तेदार से लेते हैं तो वो वीज़ा एक आंखों का देखा होता है कि कैसा जगह है, कैसा कंपनी है, कैसा घर है और कितनी सैलरी मिलेगा और वहाँ की हालत क्या है। अगर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से वीज़ा लेते हैं तो आपको कुछ भी मालूम नहीं होता कि वहाँ की क्या हालत है। आप जब वीज़ा लेकर के आ जाते हैं तो यहाँ आने के बाद फिर आपको मालूम पड़ता है कि ये कंपनी सही नहीं है, या कफिल सही नहीं है, या कफिल बहुत अच्छा है, या कंपनी बहुत अच्छा है। इसी तरह से अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं, यानी हाउस ड्राइविंग में, ड्राइविंग पर्पस पे, तो चाहे घर अच्छा हो या बुरा हो, अगर उसे जो बंदे की ज़रूरत है तो जो आसपास में है ज़्यादातर वो कोशिश करता है उनको देने का। अगर उसके घर में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है तो वो चाहता है कि मैं ऑफिस में जा कर के इस वीज़ा को दे दूं, ताकि कोई टेंशन ना हो कि वो यहाँ पे टिके या ना टिके। इस वीडियो में ये भी आप लोगों के साथ मैं लास्ट में क्लियर करूँगा कि ऑफिस से आना ज़्यादा अच्छा रहेगा या किसी यार दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ से वीज़ा लेकर के आना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी यार दोस्त रिश्तेदार से वीज़ा लेते हैं तो वो आपको कहता है कि पहले गम का मेडिकल कराओ। गम का मेडिकल जब आपका हो जाएगा तो यहाँ से वीज़ा भेज दिया जाता है। वीज़ा भेजने के बाद आपका वीज़ा स्टैंपिंग में चला जाएगा। वीज़ा स्टैंपिंग 10 से 15 दिन के अंदर वीज़ा स्टैंप हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का टाइम होता है वीज़ा स्टैंपिंग में, चाहे वो पासपोर्ट ईसीआर हो या ईसीएनआर हो। जब वीज़ा स्टैंप हो जाता है, अगर आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है तो फिर आपका फ़्लाइट का टिकट बुक होगा। वो टिकट 5 दिन बाद का भी हो सकता है, 10 दिन बाद का भी हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी है, आप जहाँ से भी वीज़ा स्टैंपिंग कराते हैं, वो इंश्योरेंस का और अराइवल फॉर्म का जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है वो पूरा फाइल बना के आपको दे देगा। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो इसमें वो इमिग्रेशन के लिए फॉर्म भरेगा और इमिग्रेशन वो आपको करवा के देगा। इस वक्त थोड़ा इमिग्रेशन का भी मसला चल रहा है और इमिग्रेशन के लिए भी एक गुड न्यूज़ आया है, वो भी इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं शेयर कर लूँगा। और उसके बाद आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से इंडिया में आप जाते हैं वीज़ा के लिए, आप कहते हैं कि मुझे वीज़ा चाहिए, इस कंट्री में मुझे काम के लिए जाना है, तो ज़्यादातर इंडिया में ट्रैवल एजेंट करते हैं क्या कि आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं, कहते हैं जब वीज़ा आएगा तो मैं आपको कॉल करके बुला लूँगा। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट को अपना पासपोर्ट ना दें। अगर उनके पास वीज़ा है तो वो आपको कहेगा जाके मेडिकल कराओ। कई बार फ्रॉड एजेंट ऐसे भी होते हैं कि आपसे मेडिकल करवा लेगा, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और कुछ पैसे जमा करवा लेगा, उनके पास वीज़ा हो या ना हो। उसके बाद फिर वो वीज़ा आपका ढूंढेगा। वीज़ा जब ढूंढेगा तो 90 दिन का टाइम होता है मेडिकल एक्सपायर का। 90 दिन के अंदर अगर वीज़ा मिल जाता है तो आपका स्टैंप कर देगा। अगर 90 दिन के अंदर वीज़ा नहीं मिला तो कहेगा अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है, वीज़ा स्टैंप आपका नहीं हो पाया, फिर से आप मेडिकल कराओ, या आपके पेपर में ये दिक्कत हो गया, वो गलती आपके ऊपर निकाल देगा। जो ओरिजिनल एजेंट है, जो अच्छे ऑफिस है, वो अगर उनके पास वीज़ा होगा तो ही आपको कहेगा कि हाँ मेरे पास वीज़ा है। फिर आप उसको सारा डॉक्यूमेंट देते हैं। जब वो आपका मेडिकल होता है उसके बाद आपका वीज़ा स्टैंपिंग में जाएगा तो 15 दिन के अंदर आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। पहले वीज़ा स्टैंप 1 हफ्ते के अंदर हो जाता था, अभी के डेट में थोड़ा मसला चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का टाइम लग जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सऊदी में काम करने के लिए एज कितना होना चाहिए। अगर आप लेबर कैटेगरी में आते हैं तो आपका 20 प्लस होना चाहिए, यानी 20 साल 1 महीने 2 महीने होना चाहिए। अगर आप खास करके ड्राइविंग में आना चाहते हैं तो आपका 21 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर आप टेक्नीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या कोई भी ऐसा टेक्नीशियन काम में अगर आप आना चाहते हैं तो आपका एज 20 प्लस होना चाहिए। और ड्राइविंग के लिए सिर्फ 21 प्लस है बस।
तो ये इस तरह से, जिसका उम्र 19 साल 18 साल है उन लोगों का सवाल है क्या हम लोग सऊदी जा सकते हैं, तो आप लोग सऊदी नहीं आ सकते हैं। अगर आपका एज 18 प्लस है तो आप दुबई जा सकते हैं। दुबई में आपके लिए काम है। दुबई के अलावा और भी ऐसे 1-2 कंट्री है, आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं। आप सऊदी नहीं आ सकते हैं। ECR पासपोर्ट वालों के लिए गुड न्यूज आ गया है, जिसका वीज़ा स्टैंप हो चुका है। क्योंकि उनका सवाल था कि इमिग्रेशन बंद हो गया और वीज़ा स्टैंप हुए 1.5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, अब मैं कैसे सऊदी जाऊँगा, वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला है। तो फाइनली ये गल्फ हिंदी न्यूज़ की तरफ से ये अपडेट आ गया है कि 12 जुलाई से इंडिया में इमिग्रेशन चालू होने की चांस है। हो सकता है कि इससे पहले भी हो जाए। ये स्क्रीनशॉट आप लोगों को सामने डिस्प्ले पे दे दिया हूँ, आप भी देख सकते हैं कि 12 जुलाई से इन्होंने अपडेट किया है कि हो सकता है इमिग्रेशन चालू हो जाए, क्योंकि इनके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। हालांकि इमिग्रेशन नॉर्मल तरीके से बंद है। अगर आपको इमिग्रेशन कराना है तो आप पैसे दे करके साइड से इमिग्रेशन भी करा सकते हैं। जैसे कि आपको लोगों को पिछली वीडियो में भी दिखाया था लाइव प्रूफ में कि अभी 5 या 6 दिन पहले एक बंदे ने इमिग्रेशन कराया है इंडिया में। अगर इमिग्रेशन बंद है तो वो इमिग्रेशन अपना कैसे कराएं। उन्होंने मुझे बताया कि 20,000 रुपये मैं खर्च किया हूँ और मेरा एजेंट मुझे इमिग्रेशन करके दिया है। ये इमिग्रेशन मेरा मुंबई से हुआ है, तो वो यहाँ पे आ गए। हालांकि अगर आप लोग भी इमिग्रेशन कराना चाहते हैं तो आप अपने एजेंट को बोलें थोड़े बहुत पैसे दें तो वो आपको इमिग्रेशन करवा देगा। वाया दुबई भी अगर आप आना चाहते हैं तो इसके लिए इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप विजिट वीज़ा लेके दुबई जाएंगे तो आने और जाने का आपका टिकट होना चाहिए, होटल बुकिंग होना चाहिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन आपका दुबई में स्टे होना चाहिए। उसके बाद दुबई से आपका फ़्लाइट सऊदी का होना चाहिए। तो इस तरह से आप बिल्कुल आ सकते हैं बगैर आप इमिग्रेशन कराए। अगर आप यहाँ से फिर छुट्टी जाते हैं तो फिर आपको इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी छुट्टी पेपर, जो आपकी ID पेपर है वही काम करेगा, फिर वो इमिग्रेशन चेक नहीं किया जाता है। तो इमिग्रेशन के हवाले से ये अपडेट आया था कि चाहूँ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। अगर और भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।